Hello bachcho, let's read the question first. The fluid mosaic model explains only structural aspects of the cell membrane, only functional aspects, both structural and functional aspect, या फिर only fluidity of the membrane. ये हमें बताना है. बहुत ही ज़्यादा easy question है ये कि कंसेप्ट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाएगा या हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोल सकते हैं. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेसिकली क्या बताता है कि कैसा स्ट्रक्चर है इस सेल मेम्ब्रेन का, कैसा स्ट्रक्चर है इसको बताता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन के थ्रू दिया गया था. अच्छा, ये मॉडल बताता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर की होती है, बाई लेयर बनी हुई होती है एंड 2 लेयर में फॉस्फेट एंड लिपिड की ये बनी हुई होती है. तो इसका जो हेड होता है, ये हेड बना हुआ होता है फॉस्फेट का, और ये जो टेल होती है ये होती है लिपिड की. यहाँ पे टेल बनी हुई है वो होती है लिपिड की. जो हाइड्रोकार्बन की फैटी एसिड चेन होती है वो लिपिड की होती है. ये इन्होंने स्ट्रक्चर बताया था. 2 लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे इधर है फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, मिरर इमेजेस होती है एक दूसरे की, तो ऐसे 2 लेयर प्रेजेंट होती है. ऐसे करके इन्होंने स्ट्रक्चर बताया भी. स्ट्रक्चर तो हमें पता चल ही गया है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो स्ट्रक्चर को तो एक्सप्लेन करता ही है. साथ में कई सारे जो फंक्शन हैं, जो हमें फंक्शंस देखने को मिलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू, वो भी एक्सप्लेन होते हैं. जैसे डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन कैसे होता है, नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन कैसे होता है, कैरियर प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, तो एटसेट्रा. ये सारे जो फंक्शंस है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, कैसे वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह फंक्शन करती है, वो भी एक्सप्लेन करता है. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.